अक्सर लोग मंत्र जाप के लिए मालाओं का यूज करते हैं, बट मंत्र जाप करते वक्त वो कुछ ऐसी जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके मंत्रों का जो जाप है उसका फल उनको प्रॉपर नहीं मिलता जैसा वो चाहते हैं या जिस इच्छा के लिए वो मंत्र जाप करते हैं वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो आज हम इस वीडियो में मंत्र जाप के लिए कौन सी माला का प्रयोग किस देवता के लिए किया जाता है, मंत्र जाप करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं नीता आर गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आदिशक्ति एस्ट्रो न्यूमरो में। बात करते हैं कि कौन से देवी या देवता के लिए हमें कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल चंदन की माला। जी हाँ, लाल चंदन की जो माला होती है उसका प्रयोग माँ काली के मंत्रों का जप करने के लिए या माँ त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों का जाप करने के लिए, और कुछ स्पेसिफिक मंत्र हनुमान जी के भी हैं जिनका हम जाप लाल चंदन की माला पर करते हैं। इसके अलावा कमलगट्टे की माला होती है। कमलगट्टे की जो माला है, कमलगट्टे की माला, उस पर लक्ष्मी जी के या माँ देवी के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जो कमलगट्टे की माला होती है उस पर हम जाप करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं स्फटिक की माला। जो है स्फटिक की माला पर गणेश जी के मंत्रों का जाप, माता सरस्वती के मंत्रों का जाप और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। फिर बात करते हैं सफेद चंदन की या तुलसी की माला। जो सफेद चंदन है और तुलसी की माला दोनों के ऊपर ही वैष्णव देवी देवताओं की मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे भगवान श्री राम, विष्णु जी या कृष्ण जी का जो जाप है वो चंदन की माला पर या हम तुलसी की माला पर करते हैं। रुद्राक्ष की माला, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जिसके ऊपर आप किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आपके पास जाप के लिए कोई माला नहीं है तो सिर्फ पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लेकर भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि कौन से देवी देवता के लिए कौन से माला का प्रयोग किया जाए। इसके बाद जो माला है, माला में कितने मन के होने चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माला में या तो 108 मन के और एक सुमेरु यानी 109 मन के की माला होनी चाहिए। अब ये सुमेरु क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर आपकी माला 54 मनकों की है तो उसमें एक सुमेरु मिलाकर 55 मनके हो जाएंगे, और अगर आपकी माला 27 मनकों की है तो उसमें एक सुमेरु मिलाएंगे तो वो 28 मनके हो जाएंगे। सुमेरु क्या होता है? ये जो 108 मनके की माला है, इस पूरी माला 108 के बाद ये जो एक मोती होता है, एक मन का होता है, जैसे आप देख पाएंगे ये एक मन का जो है इसको कहते हैं सुमेरु। ठीक है, तो ये एक मन का होता है जो एक्स्ट्रा डलता है। अब माला करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी अगर हम एक से माला का ज्यादा माला कर रहे हैं तो इस सुमेरु को हमें कभी भी क्रॉस नहीं करना। जैसे अगर आप ऐसे माला करते आ रहे हैं और ये लास्ट आपने मंत्र पढ़ा और ये सुमेरु है, ठीक है, ये सुमेरु, इसको आपको क्रॉस नहीं करना है। आपने इसको अपनी अंदर की तरफ, इसको माला के बीच में से ऐसे बाहर निकाल देना और माला को टर्न करके फिर वापस जहां आपने खत्म किया वहीं से ही माला को शुरू कर देना है ऐसे। तो आपकी जो माला है उसको आपने रनिंग में नहीं लेके जाना है कि आपने इधर से पूरा किया फिर आगे चले गए, नहीं। सुमेरु से कन्वर्ट करके इसको वापस आपने माला को स्टार्ट करना है, अपने मंत्र को स्टार्ट करना है। दूसरी बात, जो माला है हर मनके के बीच में गांठ जरूरी है। ये जो गांठ आप देख रहे हो, ये गांठ लगी हर मनके के बीच में, ये गांठें लगी हुई जरूरी है हर मनके के बीच में। इससे जो आपके मंत्र हैं वो यहीं पर रुक जाते हैं और उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है? जब भी आप कभी माला करें तो कभी भी हाथ में खुले में ऐसे लेकर माला नहीं करें। आपने माला हमेशा, जो माला की पोटली आती है उसके अंदर हाथ डालकर आपने इस तरीके से इसको कवर कर माला कर, ये फिंगर आपकी बाहर होती है और बाकी 3 फिंगर्स आपके अंदर रहेंगे, ठीक है। तो आपने हमेशा कवर करके रखना। अब कवर क्यों करना है? क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ ना कि हर बात करे कुछ भी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक बताओ। तो लॉजिक ये है कि जब भी कभी आप खुले हाथ रखकर माला करते हैं तो जो आपके मंत्रों का जो फल है वो आपको नहीं मिलता, वो इंद्रदेव ले जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति जप तप करने की कोशिश करता है तो इंद्रदेव सबसे पहले ही उसके जप तप को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने भी कोई जप या किसी देवी देवता को प्रसन्न किया तो वो सीधे मेरा सिंहासन ही मांग ले। जी हाँ, तो इसलिए कभी भी खुली माला लेकर कभी भी जाप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें सिर्फ ये 3 फिंगर का यूज करना चाहिए जब करते हैं। एक आपका थंब हो गया, एक आपका मिडिल फिंगर हो गया और आपका ये रिंग फिंगर हो गया। तो जब आप जाप करते हैं तो आप
ऐसे आपका ऐसे हाथ होना चाहिए, 2 फिंगर अपवर्ड, और ये जो थंब, मिडल फिंगर और ये आपका रिंग फिंगर से ही आपको जाप करना है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इन चीजों का ध्यान रखते हुए जब भी आप जाप करेंगे तो आपके जो मंत्र हैं जिनका आप जाप कर रहे हैं, जिस भी इच्छा के लिए जाप कर रहे हैं, वो इच्छा पूरी जरूर होगी। इसमें हम जाप के समय आसन का भी ध्यान रखते हैं कि किस आसन का प्रयोग करना चाहिए। तो अगले अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस देवी देवता का जाप कर रहे हैं तो उसमें किस आसन का प्रयोग करना है, ये हम नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करेंगे। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए या आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव है और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब तो आप जानते ही है, करना ही है। इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देर सवेर से ही लेकिन जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं नीता आर गुप्ता, आप सभी का धन्यवाद।